हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज हम वीडियो बनाएंगे विभाज्यता के नियम इसी पर आज हम सीखेंगे। जैसे 2 का विभाज्यता, 3 का विभाज्यता, 4 का विभाज्यता, 5 का विभाज्यता। उस संख्या, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं बच्चों, वो संख्याएं किससे कटती हैं, वही है भाजकता यानी विभाजकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे लिखा है 2 का भाजकता नियम, 2 का भाजकता नियम। तो उसका नियम क्या है बच्चों? किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या है तो उसके इकाई का अंक अगर 0 है या सम है, यही तो इकाई है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये इकाई का अंक क्या कह रहा है? इकाई का अंक 0 हो अथवा सम हो तो सम संख्या 2 है, तो ये संख्या क्या है? इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ये दोनों संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप संख्या को चेक करिएगा, कोई भी संख्या लेकर चेक करिएगा कि हाँ 2 से विभाजित होती है कि नहीं। ठीक है। 3 का भाजकता नियम देखिए बच्चों, किसी भी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है 85, 41। अब ये बोला किसी भी संख्या के अंकों का योग, तो इनके क्या करेंगे? अंकों का योग यानी योग मतलब जोड़ेंगे। 8 + 5 + 4 + 1 ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे इसको लगाएंगे और धीरे धीरे, पहले आप धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद जब ये नियम आपको पूर्ण तरीके से आने लगेगा उसके बाद आप फट से लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो जोड़ते हैं इसको। 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17, 17 और 1 18। कितना हुआ? 18। अच्छा, ये कह रहा है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का जो योग आया है वो 3 से क्या कट जाए? कट जाए, यानी 3 से भाग देने पर कट जाए। ठीक है, तो 3 × 3 = 3, 6 × 18, तो 6। ठीक है, अतः यह संख्या क्या होगी? जब वो कट जाती है तो बच्चों वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया 3 का नियम। 4 का नियम क्या है? 4 का भाजकता नियम देखिए, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कोई भी संख्या उसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। तो देखिए क्या कह रहा? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यही तो है, यही अंतिम 2 अंक है ना। तो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो 4 से 32 क्या है? 4 से 32 कट जाता है। 4 × 4 = 4, 8 = 32। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता बच्चों, जैसे वो ऐसे दे देगा कि बताइए, जैसे यही संख्या दे दिया, मान लीजिए ये संख्या दे दिया कि 40,832, 40,832 किस अंक से कटेगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया और क्या दे दिया? 4 दे दिया। अब हमको नियम नहीं मालूम है तो हम कैसे जानेंगे? हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता बच्चों, रेलवे का हुआ, पुलिस का हुआ, ठीक है, इन सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी, इसलिए ये सभी स्टूडेंटों के लिए ये जानना जरूरी है, या कक्षा 10 के हो या 9 के हो या 8 के हो, सभी के लिए जरूरी है बच्चों। ठीक है, और कक्षा 10 वालों के लिए विशेष है क्योंकि 1.2 जो प्रश्नावली है उसमें गुणनखंड करना है बच्चों। तो गुणनखंड करने से पहले इसको जानना बहुत ही आवश्यक है बच्चों, क्योंकि उसमें बड़े बड़े संख्या दिए हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि हाँ ये संख्या किस अंक से कटेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहाँ तक है? हाँ, ये संख्या क्या हुआ? अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। तो देखिए अंतिम 2 अंक यही तो है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो 4 से, अतः यह संख्या 4 से भाज्य होगी। अच्छा, 5 का देखिए, 5 का विभाजकता नियम। 5 का, किसी संख्या के इकाई के अंक 5 या 0 हो, इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे दिया है 49,085,
तो इससे इकाई का अंक क्या है 5 है, यही तो इकाई है, इकाई का सैकड़ा, तो अंतिम अंक क्या है 5 है। और फिर कह रहा है या 0 हो, अगर यहाँ जैसे इस संख्या में क्या है 0 है इकाई अंक, तो ये संख्या क्या है 5 से विभाज्य है। तो अब हम पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9 का, ठीक है। अब छा का भाजकता नियम देखेंगे। तो छा का भाजकता नियम लिखा है बच्चों, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से, क्या लिखा है 2 व 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। जैसे लिखा 144, ठीक है। तो 144 में 2 का नियम क्या पढ़ाए हैं, 2 का नियम यह है बच्चों कि अंतिम यानी इकाई का अंक सम हो या 0, तो सम तो है ही है, 4 क्या है सम है। 3 का नियम क्या पढ़ाया है बच्चों, 3 का नियम हमने पढ़ाया है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए, सॉरी बच्चों, संख्याओं के अंकों को जोड़कर और 3 से भाग दीजिएगा तो वो संख्या कट जाएगी, तो वो 3 से भाज्य होगी। तो देखिए 3 से कैसे 4, 1 4 5, 5 4 9, 3 से भाज्य है। नहीं, दोनों से होने चाहिए तभी वो 6 से कटेगी। ये दोनों नियम का पालन करना चाहिए, इसका भी नियम का पालन करें, 2 का भी और 3 का भी, ठीक है बच्चों। तो संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। 7 का भाजकता नियम देखिए। 7 का दी गई संख्या के इकाई के अंक को, क्या लिखा है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। क्या करते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं जब तक शेष कट ना जाए तो वह 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसको हम समझते हैं बच्चों। देखिए क्या कहता है, इकाई के अंक को 2 गुना करना है। इकाई का अंक यही तो है 7, है ना, इकाई का अंक क्या है 7, तो इसको क्या करना है 2 गुना, यानी इकाई का अंक 7 है, 7 को 2 गुना यानी कितना हुआ 14 हुआ, है ना, 14 हुआ। अब 14 क्या हुआ, 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते, शेष संख्या क्या बचा, यही तो बचा है ना, तो इसमें से क्या घटाएंगे, इसको 1680 में से 1680 है ना, 1680 बचा हमारा, उसमें से घटाएंगे कितना 14, कितना घटाएंगे 14। अब कितना बचा 10 में से 4 गए 6, ठीक है। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गए 6, है ना। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 6 और 1, ठीक है, कितना हुआ 1666। अब कह रहा है शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, घटाते मतलब और एक बार ये प्रक्रिया करेंगे, यही प्रक्रिया फिर एक बार और। अब अंतिम क्या है, इकाई के अंक को 2 गुना, फिर इसके अंक को 2 गुना करेंगे, यानी 6 को फिर एक बार 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 गुना क्या हो जाएगा 12। अब 12 को घटाएंगे किसमें से 166 में से, 166 में से 12 घटाएंगे, ठीक है। जैसे ही घटाएंगे देखिए क्या आता है, तो 6 में से 2 गए 4, ठीक है, और 6 में से 1 गए 5 और 1, 154। फिर अब क्या करेंगे, फिर अभी और छोटा करें इसको, अब एक बार और 2 गुना करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब धीरे धीरे लगाएंगे उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आप फटाक फटाक अपने दिमाग के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसको 4 गुणे 2 गुना करेंगे इकाई का अंक, क्या हुआ 12, 4 दूनी 8 आया, ठीक है 8 आया। अब क्या बचा हमारा अंतिम शेष अंक क्या बचा 15, तो 15 में से 8 को घटा देंगे, घटाते जाते हैं लिखा ना, ये घटाते जाते हैं, तो घटाते जाते हैं, तो 15 में से 8 गए 7, क्या हुआ 7, जब तक शेष कट ना जाए, किससे 7 से, है ना, तो 7 शेष आया, तो 7 शेष आया, तो 7 से 7 कटेगा तो ये संख्या यानी 1 आया, कट गई, तो कट गई तो आखिर ये संख्या क्या हुई 7 से विभाज्य है। समझ में आया, ठीक है। और भी कोई ऐसी संख्या लेना और ऐसे ही सवाल जिस तरह हम बताएं उस तरह लगा के काट पीट करना जरूर, ठीक है। फिर 8 का भाजकता नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक यहाँ लिखना था, यहाँ 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, क्या लिखा है 8 से कट जाए अंतिम 3 अंक,
वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये संख्या जैसे हमने लिखा है 34, 152। ठीक है, ये संख्या अंतिम 3 अंक लेना है, यानी यही 3 अंक हमको लेना है, अंतिम 3 अंक। और अगर ये संख्या 8 से कट जाती है तो वो 8 से विभाजित होगी। तो देखिए 152 है, 152 8 से भाग दीजिए, 8 एकन्ने 8, 7 आएगा शेष और 2 उतारेंगे, 72, 8 9 72, यानी पूर्ण तरह से ये विभाजित हो गई। ठीक है, अतः ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी, किससे? 8 से। ठीक है, तो 8 का हो गया। अब हम 9 10 11 यानी 20 तक सीखेंगे स्टेप बाय। तो अब हम 9 का भाजकता नियम देखेंगे बच्चों। 9 का भाजकता नियम हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब संख्याओं को जोड़ दो, अगर वो जो मान आया, मतलब संख्याओं को जोड़ने पर जो मान आया और 9 से कट जाए तो संख्या 9 से विभाज्य हो गया। जैसे देखते हैं इसको, जैसे लिखा है 2880 into 1880, तो इन संख्याओं को क्या कह रहा है? जोड़ दो, यानी योग कर दो। तो 2 + 8 प्लस संख्याओं के अंकों को जोड़ना है, ठीक, प्लस 0। ठीक है, तो क्या लिखा है? 2 + 8 + 8 0। ठीक है, तो 2 8 कितना हुआ? 10, 10 8 18 और 0 तो है 18, तो विभाजित हो जाए, योग 9 से विभाजित हो जाए। तो ये योग आया 18 में, 18, तो इसको 9 से विभाजित हो जाए, 9 का 9 2 18, तो 2 आया, यानी पूर्णतः विभाजित हो गई। तो अतः वह संख्या 9 से कट जाएगी, अर्थात ये संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब है 10 का भाजकता नियम। ठीक है, तो बहुत आसान है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो 10 से कट जाएगी। देखो अंतिम है 0, अंतिम है। ठीक है, चलो 11 का समझते हैं। 11 का भाजकता नियम, दी गई संख्या के सम व विषम स्थानों के योग करने के बाद अगर मान लीजिए योग करने के बाद अगर इनका अंतर 0 आए, क्या है? 0 आए अथवा 11 से विभाजित हो, अंतर जो है वो 11 से विभाजित हो, यानी 11 से कट जाए अंतर, ठीक है, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। देखते हैं इसको, देखते हैं। दी गई क्या है? संख्या के सम व विषम स्थान, तो यही नहीं समझे होंगे, सम व विषम। जिसे ये संख्या दिया है बच्चों, ये लिखा 95,744, तो इसको इस तरह लिखेंगे, इसको स्थान अर्जित करेंगे ना, इस पे एक स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है, ये 4 5वें स्थान पे, ये 4 चौथे, ये 7 तीसरे, ये 5 दूसरे और 9 है पहले स्थान पर। तो क्या लिखा है इसमें? सम व विषम। सम कौन सी संख्या है? सम संख्या ये है और ये है, ठीक है, यही तो 2 सम है, 2 विषम है और 4 विषम है, और ये विषम है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। तो सम व विषम के स्थानों का योग करेंगे, यानी ये विषम है तो विषम वाला विषम के योग करेंगे, यानी ये विषम, इसको यहाँ ले जाएंगे, यानी एक छोड़कर एक, ठीक है, यही समझ लीजिए, एक छोड़कर एक छोड़ दिए। अब इनको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ देना है। तो ऐसे आएंगे, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, विषम वाले स्थानों को। तो 9 धन 7 धन 4, यही है ना। हमने क्या लिया? विषम वाले स्थान को लिए। ये क्या है? विषम वाला स्थान, तो 9 लिया। 3 क्या है? विषम है हमारा, तो 7 लिया। 5 क्या है? विषम है, तो 4 लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो कितना आया जोड़ने पर? 9 7 16 है ना, 16 और 4 20, कितना आया हमारा? 20। फिर कह रहा है विषम वाला हो गया, सम के, अब सम वाले स्थानों को जोड़ेंगे। तो सम वाला स्थान कौन सा है? 2 की जगह पर क्या है? 5, तो अब 5 को जोड़ेंगे, और सम ये 4 है, तो 4 के स्थान में 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब आया, इसको जोड़ दीजिए, इसको कितना आया? 5 4 9 आ गया। फिर क्या कह रहा है? योग करने के बाद इनका अंतर 20 और 9 का अंतर क्या? अंतर माने एक दूसरे के घटाओ समझिए, ठीक है। जैसे 20 और 9 के बीच में कितना अंतर है, या 9 और 20 के बीच में कितना अंतर है, वही अंतर। तो 20 के बीच और 9 के बीच में अंतर है 11 का, कितना है? 11 का,
तो वही तो कह रहा है, इनका अंतर 0, अगर यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ मान लीजिए हम ये जोड़ने पर 20 आ जाता, बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ मान लीजिए 20 आ जाता है तो इनका 0 आ जाए, या 0 आ जाता, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए अंतर, ठीक है, तो वो 11 से कट जाएगी। देखिए 11 आया अंतर, अब तो क्या है, 11 से विभाजित होती है, अतः यह संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कहने का मतलब उसका अंतर अगर 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 0 आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 11 का हो गया, अब चलते हैं 12, 13, 14। हाँ बच्चों, तो अब 12 का भाजकता नियम देखेंगे। 12 का भाजकता नियम, जो संख्या 3 व 4, क्या लिखा है, जो संख्या 3 व 4 दोनों से 3 व 4 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से नहीं, पूरा विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 12 से भी भाज्य होगी। तो 3 से और 4 से ये दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। 3 और 4 का 12 का गुणनखंड 3, 4 होता है ना, वही समझ लीजिए कि 3 और 4 दोनों का से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम यह है बच्चों कि ये संख्याओं को जोड़कर भाग दीजिए दी, तो 2, 5, 7, 7, 2, 9, ये तो होता 3 का नियम कि संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, और अगर वो भाग हो जाता है तो जानिए 3 से कट जाइए। तो 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 9 क्या है, 9 3 से भाज्य। ठीक, चलो 4 का देखिए, 4 का नियम क्या है, अंतिम दो अंक 4 से कट जाना चाहिए, है ना। तो अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, ये 13 चौको 52 होता है ना, तो अर्थात ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, 13 का भाजकता नियम क्या है? 13 का भाजकता नियम क्या है बच्चों? 13 का भाजकता नियम है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक को, क्या लिखा है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना करके, इकाई के अंक, यही इकाई का अंक है, इसके 4 गुना करके शेष संख्या यही बचेगा, जोड़ते जाते हैं। जोड़ते मतलब यही प्रक्रिया कई बार करना पड़ेगा, जोड़ते जाते हैं तथा अंत में बची संख्या 13 से भाज्य होगी। ठीक है, तो समझते हैं ना, जैसे क्या कर रहा है, संख्या के इकाई का अंक को 4 गुना करते हैं, तो इकाई का अंक क्या है, ये 8 है, तो 8 का हम क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, 8 का हम 4 गुना करेंगे, तो 8 चौक क्या हो जाएगा, 32, है ना, 32 हो जाएगा। 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, तो 32 को किस में जोड़ेंगे, ये शेष संख्या है, तो 32 इसमें जोड़ देंगे 11 64 में। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अब जोड़ते हैं तो 32 64 कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं, 6 4 और 2 6 और 6 और 3 9, यानी 1196। फिर यही प्रक्रिया हम दोबारा करेंगे, फिर अंक इकाई के अंक को 4 गुना करेंगे, नहीं इसको 4 गुना करेंगे, 6 को 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। अब अंतिम जो शेष बचता है उसको हम जोड़ते हैं, क्या बचा है, 119। 119 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा, जोड़ने पर यहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे, 9 और 4 13, कितना हो गया 13। ठीक है, और 1 और 2 3, और एक हासिल आया 4, और एक ये 143। फिर एक बार यही प्रक्रिया करें, इसको क्या करें, इसको फिर 4 गुना करें, 3 को क्या करें, इकाई के अंक को हमेशा 4 गुना करना है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, बाकी क्या बचा है 14 जोड़ देते हैं, है ना, तो कितना आएगा 14 12 26, 26 क्या है 13 से कट जाती है ना, 13 क्या लिखा, अंत में बची संख्या 13 से भाज्य होगी, तो अंत में बची संख्या क्या है 26, तो 13 से कट जाती है, अतः ये संख्या 13 से भाज्य होगी, है ना। ठीक है, 14 का भाजकता नियम देखिए। ठीक है, 13 वाला समझ में आया, 14 पे देखिए, जो संख्या 2 व 7, क्या लिखा है, 2 व 7 दोनों से भाज्य हो, दोनों मतलब 2 व 7 दोनों का नियम फॉलो होना चाहिए, जैसे इसमें दोनों का नियम फॉलो करना है, इसमें भी दोनों का नियम फॉलो करना है, यानी 214 3 चौक 12 हुआ था, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो 2 और 7 दोनों से भाज्य हो तो वह संख्या 14 से भाज्य होगी। तो देखिए
2 का नियम पहले देखेंगे। इसमें 2 का नियम क्या है कि अंत इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम है, 8 क्या है, सम है। ठीक है। 7 का नियम क्या है, 7 का 2 नियम होता है बच्चों। एक नियम हम 7 को जो बताए वो तो जान ही चुके हैं, एक नियम और जान लीजिए। एक नियम ये है बच्चों कि जो इकाई का अंक होता है उसको हम 5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। ये नियम भी सीख लीजिए। तो इकाई का अंक को 5 से गुणा करते हैं। देखिए 5 से गुणा की है ना, तो 8 पंचे कितना हुआ, 40 हुआ, 40 हुआ। और बाकी जो संख्या बची है उसको हम जोड़ देते हैं। बाकी संख्या क्या बची है, 16, 16 को हम जोड़ते हैं और 6 और 5 कितना आया, 56 आया। बाकी क्या बचा, बची संख्या को हम क्या करें, जोड़ दिए। तो जोड़ने पर जो मान आया 56 किससे विभाज्य है, 7 से ना। तो वो संख्या भी 7 से, ये देखो 7 से विभाज्य है। तो यानी ये संख्या 7 का नियम भी फॉलो करी और 7 से विभाज्य भी है। तो अर्थात ये संख्या क्या है, 14 से विभाज्य है। 7 का नियम भी जो बताया वो तो सीख चुके हैं। ये दूसरा नियम था बच्चों। ठीक है। तो अब हम 14 के बाद 15, 16, 17 देखेंगे। 15 का भाजकता नियम है बच्चों। 15 का, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो, तो 0 या 5 तथा संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, यानी भाज्य हो जाए। ठीक है। तो क्या कह रहा है नियम, देखते हैं। जैसे लिखा है ना, ये जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो इकाई अंक यही है। तो यहाँ 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई। दूसरा नियम क्या है, 3 से क्या हो, 3 से भाज्य हो। तो उनके अंकों का योग, इनको हम जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ते हैं। ये 8 जैसे लिख देते हैं हम, जो 8 धन 4 धन 6 धन 9 धन 2 धन 2 धन 5। ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे। 8 4 12, 12 6 18, 18 8 कितना हुआ, 18 9 है सर, 18 और 9 27, 27 2 29, 29 2 31 5 36, कितना हुआ 36। अब क्या कह रहा है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य। अब 3 से ये भाज्य है ना। 2 नियम फॉलो करना है। क्या नियम फॉलो करना है, 2 नियम। 12 का आ गया इसका। तो 2 नियम फॉलो करना। एक नियम तो ये देखना है कि हमारे अंक क्या रहे, 0 या 5 रहे। और एक नियम ये देखना है कि हमारे सभी अंकों को जोड़ देना है, और अगर वो मान कितना आया वो 3 से विभाज्य हो जाए तो जान जाइए वो 15 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 16 का नियम बहुत बड़ा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। लिखा है, दी गई संख्या का 1000वां अंक सम हो तो उस संख्या के अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, है ना। दी गई संख्या के 1000वां अंक सम हो तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक को 16 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, यदि 1000वां अंक विषम हो तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक को लेकर उसमें 8 जोड़ लेते हैं। तो वह संख्या अगर 16 से कट जाती है तो समझ जाइए वो 16 से भाज्य होगा, अर्थात नहीं होगा। तो देखते हैं, पहले ये नियम फॉलो करेंगे, सम वाला। दी गई संख्या का 1000वां अंक सम हो तो पहले देखेंगे 1000वां अंक सम है कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो विषम है। ठीक है। तो समझ में आ गया, ये विषम। उस संख्या के अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग देंगे तो हम भाग देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका 1000वां अंक सम नहीं है, विषम है। ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि विषम हो तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक को लेकर, यदि विषम है, यहाँ तो विषम है, 3 क्या है, विषम है, अंतिम 2 अंक लेकर, अंतिम क्या लेना है, अंतिम 2 अंक, यहाँ लिखा ना 2 अंक लेकर उसमें 8 जोड़ देते हैं। अंतिम 2 अंक ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, 5 और 7 धन 8 जोड़ देते हैं। 8 11 जोड़ दो, तो जोड़ दिए, 8 7 15, एक हासिल आया 6 65। अगर 65 हमारा किससे, 16 से पूर्ण रूप से भाज्य होती, 16 से अगर भाग नहीं जा रहा है इसमें तो समझ जाइए 16 से अगर चली जाती तो समझ जाइए 16 से विभाज्य हो जाती। यहाँ जाती नहीं है ना, 16 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या
भाज्य नहीं है। एक संख्या हमने ऐसे लिया जो भाज्य ना हो, इसलिए। ठीक है, तो अब 17 का चलते हैं, 18, 19 का। 17 का भाजकता नियम बच्चों, 17 का कि संख्या के इकाई के अंक को, क्या कह रहा है, संख्या के इकाई के अंक को 5 गुना करके, क्या कह रहा है, 5 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाते जाते हैं। नहीं, प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी, बड़ी संख्या है तो घटाते जाते हैं। अंत में बची संख्या 17 से भाज्य होगी। ठीक है, तो संख्या 17 से भाज्य होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों कि क्या कह रहा है, 5 गुना करके अंक, इकाई के अंक को, तो हम 5 गुना करेंगे इकाई के अंक को। ठीक है, 16,000, तो इकाई का अंक यही है ना, 9, तो 9 को क्या करेंगे, 5 गुना, है ना, गुना मतलब गुणा, है ना, तो 9 पचे 45 आ गया। कितना आया, 45। अब 45 आया, तो अब क्या करेंगे, अंतिम बची शेष, क्या कह रहा है, शेष बची संख्या को घटाते जाते हैं। अब क्या करेंगे, 16 77 में से कितना घटाएंगे, 45। 16 77 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए पहले, यहाँ घटाइए, देखिए 7 में से 5 के कितना होता है, 2, है ना, और फिर 7 में से 4 के 3, यहाँ बचा 6 और ये बचा 1। फिर यही प्रक्रिया करेंगे, इसके अंतिम अंक को क्या करेंगे, फिर 5 गुना करेंगे, तो 2 गुणे 5 कितना हो गया, 10। अब हम 10 घटाएंगे, कितने में से, 163 में से। यहाँ से देखिए 163 में से कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे, तो कितना आया, 153। कितना आया, 53। ठीक है, अब 153 क्या है, 17, यही से समझ लीजिए, 17 में ये कितना होता है, 153, 17 से भाज्य, है ना, तो 17 से जब भाज्य है तो 17 में ये संख्या 17 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, यही प्रक्रिया मतलब बार बार करनी पड़ेगी। अगर बड़ी संख्या है तो बार बार करनी है, अगर बड़ी नहीं है तो आप एक ही स्टेप या 2 ही स्टेप में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, 18 का भाजकता नियम। ठीक है, क्या है, जो संख्या 2 व 9 दोनों से, 2 व 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 2 व 9 दोनों से कट जाए तो वह संख्या 18 से भाज्य होगी। जैसे लिखा है 378, तो 2 का नियम क्या है, 2 का नियम है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, तो सम या 0 होना चाहिए, तो सम है, हाँ ये फॉलो कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम यह है कि बच्चे कि संख्याओं के अंकों का योग, अगर संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए और उसका मान जो आए वो 9 से भाग दीजिए, अगर कट जाता है तो समझ जाइए 9 को 18 से भी कट जाएगा सारी की सारी। देखिए 3 है ना, 3 और 7 10 10 8 18, ये 18 का 9 का नियम है ना, तो संख्या कितना आया, 18 आया। तो अगर 9 से कट रहा है तो 2, ये नियम भी फॉलो की, ये नियम भी फॉलो किया, ये नियम भी फॉलो किया, दोनों नियम अगर फॉलो कर रहा है तो ये समझ जाइए कि 18 से कट जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब 18 का हो गया, 19 20 का पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 19 का भाजकता नियम। 19 का भाजकता नियम है जो दी गई संख्या के इकाई के अंक को, दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके, 2 गुना करना है, शेष संख्या में जोड़ देते हैं, शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंतिम प्राप्त संख्या 19 से भाज्य होगी। देखिए क्या कर रहा है, अंतिम इकाई के अंक को क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी इसको 2 को 2 गुना करना है, तो कितना होगा 4। अब 4 आया, कह रहा है 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। शेष संख्या यही बची है तो शेष संख्या में जोड़ दिया, कितना हो गया 4 जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 8 1 9 और 1 ये आ गया, जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंतिम प्राप्त संख्या 19 से भाज्य होगी। तो अंतिम प्राप्त संख्या क्या है, 190, तो 19 से भाज्य है ना, 19 से करने 19 90 आता है, संख्या भी 19 से भाज्य होगी। ठीक है, अच्छा चलिए 20 पर चलते हैं। 20 का भाजकता नियम। 20 का भाजकता नियम है किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 20 का भाग हो जाता है, 20 का भाग हो जाता है
तो वह संख्या 20 से भाग होगी। ये तो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देखिए अंतिम दो अंक 80 है, तो 80 भी 20 से क्या है, भाज्य है। 20 से करने 20 चौक 80, ठीक है। अतः ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये 20 से कट जाएगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।